अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। पाकिस्तानी ड्रामे इतने हिट क्यों हो रहे हैं, इतने मशहूर क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया में जो है ये झंडे गाड़ रहे हैं। विच इज यकीन करेंगे देखकर बहुत खुशी भी होती है, बहुत लाइक दिल को करार आता है कि यार कोई चीज़ तो है जो हमारे मुल्क के अंदर अच्छी हो रही है, और जिसकी वजह से हमें बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राइड फील होती है मेरे को। और जब लोग हमारे जब नेबरिंग कंट्री के, बांग्लादेश के और इंडिया के लोग हमारे ड्रामों की तारीफें करते हैं, यानी कि अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि पहले यकीन करें आज से 7-8 साल पहले ये कोई भी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में कोई नहीं जानता था। बड़ी मुश्किलों से इक्का दुक्का इनको नाम याद होते थे, बाकी इनको दे डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ भी नहीं पता होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक ये यूट्यूब आया, यूट्यूब के थ्रू हमारे ड्रामों ने जो है ना वो चलना शुरू करा, बड़े मशहूर होते गए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इतने झंडे गाड़ लिए कि हमारे सारे अब ऑलमोस्ट 70-80% एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम इन लोगों को पता होते हैं। इवन अब तो राइटर्स के नाम भी इनको पता चल चुके हैं कि इनके हमारे ओएसटीज बहुत मशहूर हो गए इतने, यानी कि हम यहाँ पर कनाडा में रहते हैं, इंडियन लोगों से हमारी मुलाकात होती है तो वो हमारे ड्रामों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेडियो चैनल्स आते हैं, उसके ऊपर हमारे ड्रामों के ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये सुनकर दिल को बड़ा करार आता है, बड़ा सुकून मिलता है कि यार हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा लीडरशिप का फुकदान है, वहाँ पॉलिटिकल थोड़े से अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम में आई हुई हैं। एनीवे, ड्रामे हमारे क्यों हिट होते हैं? हमारे ड्रामों की सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ पर हमारे 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 नेबर्स, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब जो दूसरी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, वो ये बताते हैं कि आप लोगों की उर्दू बहुत खूबसूरत है, आप लोग बोलते बहुत अच्छे हैं, आप लोग के बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। जब हम ऑनेस्टली बताऊं, हम यहाँ पर बात करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी किसी भी कोई भी छोटी मोटी कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है किसी लाइक रेस्टोरेंट में या किसी सेल फोन की दुकान में या कहीं पर भी हम यहाँ पर जाते हैं, जब हम बात करते हैं तो अगर वो सामने वाला इंडियन है तो हमें एक सेकंड के अंदर पहचानता है। वो कहता है कि आप पाकिस्तान से हैं, हम उसको बोलते हैं हाँ भाई पाकिस्तान से हैं। उसकी रीज़न क्या है? शक्ल तो हमारी आपकी काफ़ी जैसी है, लेकिन वो कहते हैं कि भाईजान आप जब बात करते हैं तो आपकी उर्दू से हमें अंदाजा हो जाता है कि आप पाकिस्तान से हैं, और आपके बात करने का स्टाइल बहुत खूबसूरत होता है। हालांकि इतना कोई खास मेरा अपना स्टाइल नहीं है, लेकिन मेरी भी लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि यार बड़ा अच्छा आप लोग बोलते हैं और बड़ी अच्छी आपकी उर्दू है यहाँ पर। अच्छा, तो हमारे जैसे अभी जो इस वक्त लास्ट वीक जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, जैसे कहते हैं कि मेगा मेगा ब्लॉकबस्टर जो ड्रामा गया है, वो कभी मैं कभी तुम था। फहाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर और इमाद इरफानी और नईमा भट्ट थी उसके अंदर, और सपोर्टिंग रोल में जावेद शेख और बुशरा अंसारी काम कर रहे थे, और वो माया खान भी थी। तो इतनी खूबसूरत उसके अंदर बातें कही जा रही थी और इतना खूबसूरत उसके अंदर जुमले थे कि लोगों को बहुत पसंद आया, और इतना यानी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर लिटरली यहाँ पर हम यूट्यूब वगैरह पे दूसरी चीज़ें देखते हैं, जो इंडियन व्लॉगर्स है वो भी ये कहते हैं कि यार आप लोग की उर्दू तो कमाल है और ख़त्म है, पाकिस्तानी लड़कियां तो वैसे ही बहुत खूबसूरती में मशहूर हैं, क्या ही बात है पाकिस्तानी लड़कियों की। लेकिन मैं उसके अंदर जो एक चीज़ जो नोट कर रहा हूँ, इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, इतना अच्छा हमारा कंटेंट भी आ रहा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट हो रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो हमारे जितने पुराने आर्टिस्ट हैं ना, लाइक जो लेजेंड्स है, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और फहाद मुस्तफ़ा को भी मैं लेजेंड बोलूंगा। फहाद मुस्तफ़ा आज से नहीं, 15-20-25 साल से काम कर रहे हैं। हानिया आमिर ने अभी रिसेंटली कदम रखा है, उनका भी 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। इमाद इरफानी तो एक वो अलग ही क्लास का बंदा है, वो तो डिफरेंट ही कोई एलीट किस्म का बंदा लगता है। और नईमा भट्ट है, और बहुत सारे जो हमारे हुमायूं सईद वगैरह हैं, ये लोग सब जो हैं इनकी अदाकारी के ऊपर, इनकी एक्टिंग के ऊपर और इनके एक्सेंट के ऊपर, इनकी यानी कि तलफ़ुज़ के ऊपर कोई शको को शुबात नहीं है। इतनी खूबसूरत ये बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आज का अब ये नया जो मैंने जो चीज़ नोट करी है, मैं चीज़ उसके ऊपर काफ़ी दिन से सोच रहा था कि यार उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे राइटर्स को, सबसे बड़ा कसूर डायरेक्टर्स का है कि जो हमारी जो नए एंटरटेनर्स आ रहे हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, नए लड़के लड़कियां, वो लोग उर्दू को बहुत तोड़ फोड़ के बात कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि अब मैं आपको बताऊं, इंडिया के जितने लोग हैं वो हमसे, हमारे ड्रामों से यूं इंस्पायर्ड है कि हमारी लैंग्वेज, हमारा बात करने का स्टाइल, हमारा सलीका, और ड्रामों के अंदर वो क्या बताते हैं कि आपके जो रिश्ते दिखाए जाते हैं, ये खाला मामू ताई, सारे के सारे रिश्ते, बड़ी डिटेलिंग होती है, बड़ा डिटेल उसके अंदर वर्क होता है, बहुत लाइक एक रिस्पेक्ट का आंसर दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो प्रोनाउंसिएशन जो हमारे पुराने आर्टिस्ट कर रहे हैं वो तो कमाल है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, मतलब लाइक 200% जबरदस्त चलते हैं। लेकिन जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मैंने बहुत सारी गलतियां पकड़ी, बहुत सारी चीज़ें नोट करी हैं कि मैं कई ड्रामों से मैं नोट कर रहा था
कि हम अपने बहुत गलत तलफ़ुज़ पकड़ रहे हैं, जो इंडिया से लोग हमसे इंस्पायर्ड है, हम इंडिया का तलफ़ुज़ जो इनकी मूवीज़ के अंदर, इनकी जो ड्रामों के अंदर इस्तेमाल किया था, वो उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो कि उर्दू के वर्ड ही नहीं है। जैसे नंबर 1 वो कहते हैं, इंडिया में ज़्यादातर गलत को गलत कहा जाता है। वो कहते हैं ये बात गलत हो गई, ये किसने बोल दिया तेरे को? ये तेरे को, मेरे को बहुत वहाँ पे का वर्ड बहुत ज़्यादा मैं लाइक माइंड नहीं कीजिएगा। उनका अपना कल्चर है, उनका अपना स्टाइल है बात करने का। हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम अपने आप को मुमताज़ इस चीज़ से करते हैं कि हमें जो है हमारे ड्रामे और हमारी लैंग्वेज ही डिफरेंट रहती है। तो हमारे यहाँ जो नए आर्टिस्ट हैं, वो जो स्पेशली लड़कियां, वो गलत बहुत बोलती हैं। ये गलत हो गया, ये बहुत सारे ड्रामों में मैंने नोट करा है। ये डायरेक्टर का कसूर है, उस लड़की का कसूर नहीं है। उस डायरेक्टर को राइट अवे टोकना चाहिए कि भाई गलत नहीं, गलत होता है। बार बार जब तक वो गलत को गलत नहीं बोलेगी, आपने वो उस सीन को पिक्चराइज नहीं करना, से उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करानी है। और दूसरा मेरा ड्रामा जो अभी आया था जेंटलमैन, ग्रीन चैनल के ऊपर, वो यकीन करेंगे एक एपिसोड देखिए, एक एपिसोड देखने के बाद मेरा दिल टूट गया। जिस तरीके से जो खलील रहमान कमर साहब ने, या तो उनको कराची के बारे में पता ही नहीं, अगर वो कराची की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करवाई, वहां पर जो आले राय रहे, चले राय रहे, अरे क्या करे रहा है, ये कराची की कोई लैंग्वेज नहीं है भाईजान। कराची का बड़े से बड़ा बदमाश भी वो जो बात करते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरी इसी की तीसी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, वो इस तरह बात करते हैं। वो तेरे को मेरे को कभी बात ही नहीं करते क्या करे रहा है कोई। ये स्ट्रेट जो है ना, सीधी सीधी ये बॉम्बे की लैंग्वेज है। वहां पर ये चीज इस्तेमाल की जाती है। तो प्लीज वो हमारी लैंग्वेज से, हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और हम उनके कल्चर से इंस्पायर्ड होकर हम इस चीज को लेकर आ रहे हैं। तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? दोनों जगह एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं यकीन कर, अभी मैं घर आ रहा था तो मैंने एक छोटी सी उस इंस्टा के ऊपर रील देखी। ग्रीन के ऊपर ही मेरे कोई टेलीफिल्म आ रही है हरीम फारूक की, और उसमें अलीना अब्बास शाह है, जो उन्होंने भी नूरजहां में बड़ी बहू का रोल किया था। वो हरीम फारूक को ये दिखाया कि वो कहती है कि मुझे ना क्रिकेटर बनना है, फीमेल क्रिकेटर, तो मैं इस तरीके से जाऊंगी। एक सिचुएशन बनती है, तो आगे से अलीना अब्बास शाह उसको बोलती है तू तो नल्ली है बिल्कुल। भाई नल्ली हमारा वर्ड ही नहीं है, नल्ली इज नॉट पाकिस्तानी वर्ड। नल्ला, नल्ली, ये लाइक इंडिया में ही, ये बॉम्बे की लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। वहां पे भी लोग जब उर्दू बोलते हैं बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन वो नल्ली, तेरे, एक तो तेरे को मेरे को बहुत हम लोग बहुत यूज करने लगे। तेरे को, तुझे बोलें, आप बोलें या तुम बोलें, ये हमारा खासा है। गलत, नल्ली, तेरे को मेरे को, एक सेंटिमेंटल जो जैसे कहते हैं हम बहुत, तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? तो इंडिया में नॉर्मली वहां पर प्रैक्टिस ये है कि वो ये बोलते हैं इतना सेंटी क्यों हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कई ड्रामों में देखा, तो उन्होंने कहा कि इतना सेंटी क्यों हो रहा है, और हम बहुत ज्यादा जो ना कल्चर को मिक्स करते जा रहे हैं। देखिए, कल्चर मिक्स होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आपका बात करने का स्टाइल होता है, वो आपको आपसे डिफरेंट करता है, दूसरी नेशन से वो डिफरेंट करता है। अगर हम ही उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर फायदा क्या? वो जेंटलमैन ड्रामा, तो इसलिए मैंने उस ड्रामे को फ्लॉप करा था। मैं देखा ही नहीं उस ड्रामे को। पहली एपिसोड को देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पूरा का पूरा किसी इंडियन मूवी का, उनकी किसी इंडियन मूवी का चरबा था। तो इस तरह ना करें। हम अपने लाइक डायरेक्टर हजरात से मेरी गुजारिश है, जो राइटर लिख देती हैं, और वो इसके ऊपर फर्म रहे। अगर वो जैसे फरज इश्तियाक हैं, खलील रहमान कमर साहब हैं, और इस तरह के और भी मेरे ख्याल से ज़ंजीबिल आसिम है, वो भी बड़ा अच्छा डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, वो जो भी हैं, वो ये इस चीज़ के ऊपर भाई आप कन्विंस रहें कि आपको डायरेक्टर को बोलें कि इन आर्टिस्टों से जो है ये तलफ़ुज़ सही निकलवाना, ये गलत, तेरे को, मेरे को, और ये नल्ली, ये वर्ड हमारे नहीं है, इनको ना यूज करें प्लीज। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इसके ऊपर बहुत लंबी बात कर सकता हूँ। एनीवे, आज तक के लिए इतना ही कि आई होप कि मैं सबको हैशटैग करूंगा। हमारे जितने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, प्लीज इस चीज को गौर करें और इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करें। हम अपने आप को मुमताज रखना है, हम मुमताज ही रहें। हम अपने आप को हम अपने आप को डिफरेंट ही इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में फ़र्क है। वहाँ पर भी लखनऊ में और दिल्ली में काफ़ी हद तक हमारी जैसी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारा थोड़ा सा और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल होता है, जो कि वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट मानते हैं। यहाँ पर एक रेडियो पे काम करती है, मैं उनका नाम अभी यूँ नहीं ले सकता, उनका परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी। वो खुद कहती है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे देख ही इसलिए रही हूँ ताकि मैं, आप लोग की उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अपनी उर्दू को अच्छा कर सकूँ और खूबसूरत अंदाज से बात कर सकूँ, जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।